नेस्टेड लूप का मतलब है अ लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। जैसे हमने आई लिया था काउंटिंग के लिए, अब हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, आई एंड जे। तो फॉर लूप में तो हम आई ही लिख रहे हैं यहाँ पे, और वही काउंटिंग ही प्रिंट करवाते हैं 1 to 10। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक लूप और लिख दिया मैंने, जे लूप। जे भी मैंने चलाया 1 से लेके 10 तक। ठीक है, यहां पे मैंने मान लो हेलो लिख दिया। तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? अगर हम केवल इतने पार्ट को देखें तो ये कितनी बार चल रहा है लूप? 10 टाइम्स। तो हेलो प्रिंट हो जाएगा 10 तक। लेकिन हमने इसके ऊपर भी एक लूप लिखा हुआ है, तो अब ये कितनी बार चलेगा? ये कितनी बार चल रहा है? 10 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स। तो ये कितनी बार चलेगा? इसकी जो वर्किंग है चेक करते हैं, एक एक लाइन को रीड करते हैं। तो आई और जे की वैल्यू लिखते जाएंगे यहाँ पे हम। इनकी वैल्यू शुरू में 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। तो इसकी वैल्यू, इसकी वर्किंग कैसे होती है? सबसे पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा, आई 1 हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ी रखा है, इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 10 से छोटा है 1, फिर इसके अंदर एंटर कर देगा। इसके अंदर भी दोबारा से जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 से छोटा है जे, तो कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होते ही ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हेलो प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद ये क्लोज हो गया, क्लोज होते ही ये सीधा जाएगा अपने जे के ऊपर, क्योंकि क्लोज होने पे वो तब तक रिपीट होता रहेगा ना, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट होता रहेगा। तो ऊपर जाते ही क्या करेगा? सबसे पहला काम प्लस कर देगा जे को, है ना। तो जे हमारा सबसे पहले प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है? कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा? ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, हेलो। कितनी बार प्रिंट हो चुका अब तक? 2 बार प्रिंट हो चुका है। फिर ये क्लोज हुआ, क्लोज होते ही सीधा ऊपर, यानी कि जे की वैल्यू 3, फिर से वो प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। कहां तक चलेगा? ये 10 तक चलेगा, और 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही वो 11 हुई जे की वैल्यू, तो क्या हो गई? कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। कंडीशन ब्रेक होते ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, और ये क्या करेगा? आई के ऊपर लेके जाएगा ये। तो आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो अब ये क्या कर देगा? आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2। आई की वैल्यू 2 हो गई, और 2 होते ही ये आई के अंदर आएगा। आई के अंदर क्या होगा? इसको दोबारा से जे मिल जाएगा, और दोबारा से जे मिलेगा तो दोबारा से जे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर जे के अंदर क्या है? हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर क्लोज हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ जे का, तो जे का क्लोज होते ही जे के ऊपर पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा? जे इंक्रीमेंट, फिर जे 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, 10 तक दोबारा से। हाँ, तो जब आई 1 है तो जे चला 1 से 10 तक। जब आई हुआ 2 तो दोबारा से जे 10 टाइम, और जब आई 1 बढ़ेगा तो जे 10 बार चलेगा। तो आई चल रहा है 10 टाइम्स, तो जे चलेगा 100 टाइम्स। हेलो वाली लाइन है, ये 100 टाइम्स तक प्रिंट होगी। चेक करते हैं। एरर कह रहा है कि क्लियर स्क्रीन की स्पेलिंग गलत है। तो ये हमारा लूप हेलो इसने प्रिंट करा है 100 टाइम्स तक। ये दिख रहे हैं हमें कम, लेकिन ऊपर भी इसकी वैल्यू चली गई है। यहाँ पे हम एक वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, %d, और d की क्या मतलब है? a एक वेरिएबल है, a को स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू दे देते हैं 1, और यहाँ पे a की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। a क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये काम हम यहाँ पे भी कर सकते थे, बढ़ाने वाला काम ना। तो a 1 होता जाएगा और बढ़ाता जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू दिख रही है a की 77 से शुरू हुई है, क्योंकि ऊपर की भी वैल्यू प्रिंट हो गई होगी। अगर हमें वो रोक के देखना है तो फिर गेट ch लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा? ये 10 टाइम्स के बाद रोकेगा, मतलब पहले जब जे लूप कंप्लीट हो जाएगा, 10 बार प्रिंट हो चुका होगा, तब वो स्क्रीन को रोकेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ पे 10 के बाद रुक गया, फिर 20, 30, 40। तो ऐसे हम यूज करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप। और जैसे कि हमने ब्रेक भी पढ़ रखा है, तो ब्रेक क्या करता है? लूप को टर्मिनेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, कि ब्रेक किसको टर्मिनेट करता है?
इनर लूप को, मतलब जिस लूप में लगाया उसी को टर्मिनेट करेगा। अगर हमने ब्रेक जे में लगाया है तो ये जे को ही टर्मिनेट करेगा। अगर हमने ब्रेक लगाया होता आई में तो ये आई को टर्मिनेट करता। तो आई वन जे बी वन, फिर आई टू जे वन, 3 आई बढ़ता जा रहा है 1 से 10 तक, लेकिन जे हर बार 1 ही चल रहा है क्योंकि हमने वहां पे ब्रेक लगाया हुआ है।